मुझे लगता है कि आज तक यूपीएससी ऐसा प्रश्न क्यों नहीं पूछा कि 19वीं सदी की ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिसने अंग्रेजों की पोल खोलने का काम, उनके झूठ को उजागर करने का काम, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को तीव्र करने का काम। एक महत्वपूर्ण घटना तो है वह 1893 का विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। यह विवेकानंद जाते हैं और पूरे विश्व को भारतीय सभ्यता संस्कृति से अवगत कराते हैं। जिस भारत को इन्होंने पिछड़ा बताया, उस भारत का एक बालक वह गेरुआ वस्त्र पहनकर और पूरे विश्व को भारतीय सभ्यता संस्कृति से अवगत कराया और पूरे विश्व का नतमस्तक कराया। दूसरी ओर आप देखो तो जो कहा करते थे कि हम अपराजय हैं, हमें कोई हरा ही नहीं सकता है, वह एक अफ्रीकी कंट्री ने उसने एक यूरोपीय राष्ट्र को पराजित करके इनके इस झूठ को भी उजागर कर दिया। नेक्स्ट जो घटना है 1904-05, जापान जो एक एशियाई राष्ट्र है और रूस जो एक यूरोपीय राष्ट्र है, और इस यूरोपीय राष्ट्र की हार, जो रूस जो एक बहुत बड़ा देश और एक छोटा चींटी जैसा देश जापान, उसने रूस को मात दे दी। क्या यह अंग्रेजों के झूठ को उजागर नहीं किया? आगे आप देख रहे हो अलग घटना 1920 सिंधु घाटी सभ्यता, यह इनके झूठ को उजागर करने का काम किया कि भारतीयों की अपनी कोई अतीत नहीं है, अपनी कोई सभ्यता संस्कृति नहीं है। यह खोज कोई छोटी खोज नहीं है, यह अंग्रेजों के झूठ को उजागर कर रहा है। इस घटना से अंग्रेज इतने विचलित होते हैं, इतने घबराते हैं कि हमें अपनी ही सभ्यता संस्कृति से हमें दूर करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद का वर्ष आप देखोगे, यही समय है जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का उद्भव, कि तुम इतने सभ्य हो कि तुम महिलाओं को पीटते हो, तुम्हारी यही संस्कृति है, तुम्हारी यही आधुनिकता है, तुम यही आधुनिक कहते हो, जिसे लेकर अंग्रेज यह कहा करते थे कि हम इसीलिए तो भारत आए थे कि हम भारत को आधुनिक बना सके। गांधी ने उनकी उस आधुनिकता की धज्जियां उड़ा दी कि भाई आप अहिंसक भीड़ के ऊपर गोलियां चला रहे हो, आपसे बड़ा हिंसक कोई नहीं है। पूरे यूरोप के लिए संकट का दौर है भाई, पूरे यूरोप के लिए संकट का दौर है। इसी समय आप देख रहे हो तो यूरोप में क्रांतियां हो रही हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 19वीं सदी की घटना है और हम भारतीयों के लिए बहुत अच्छा रहा।